भगवान भक्तों का अपमान क्यों कराते हैं? मित्रों, कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि वे कोई भी गलत काम नहीं करते, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी लोग उनका अपमान करते हैं। कई भक्त इस अपमान से बहुत परेशान हो जाते हैं। बिना बात के उनको अपमान होता रहता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों भगवान भक्तों का अपमान कराते हैं? आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, भक्तों का अपमान कराने के पीछे चार कारण हैं। एक तरह से वो भक्तों के लिए फायदे ही हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। और पहला है मोह को तोड़ने के लिए। मित्रों, जीवात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका संसार के प्रति मोह है। मोह की वजह से ही व्यक्ति प्रपंच में फंस जाता है। जब तक हम इंसानों से या संसार से मोह करते रहेंगे, तब तक हमें भगवान से प्यार नहीं हो सकता। मोह के बिना ही भक्ति में आनंद और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये आपको देने के लिए ही प्रभु आपका अपमान कराते हैं। अपमान होने से उस व्यक्ति के प्रति और संसार के प्रति मोह कम हो जाता है और भगवान के प्रति ममता जागृत होती है। तो मोह को तोड़ने के लिए और आपको प्रेमानंद देने के लिए ही प्रभु आपका अपमान कराते हैं। तो यह पहला कारण। और दूसरा कारण है विकार और पापों को नष्ट करने के लिए। मित्रों, कूर्म पुराण के अनुसार जो लोग भक्तों की बुराई या उनका अपमान करते हैं, वे भक्तों के 100 जन्म के पाप ले जाते हैं और अपने 100 जन्म के पुण्य उन्हें दे जाते हैं। यानी कि भक्तों का अपमान करने वाले अपना पुण्य देकर उनका पाप ले जाते हैं। इस कारण भक्त पाप से रहित होने लगता है। मित्रों, अपमान करने वाले सिर्फ पाप ही नहीं ले जाते, वे उनके विकारों को भी ले जाते हैं। इस कारण भक्त अपमान झेलकर पवित्र हो जाते हैं और संसारी लोग भक्तों का अपमान करके दरिद्र हो जाते हैं। तो आपके पाप और विकारों को काटने के लिए ही भगवान आपका अपमान कराते हैं। तो यह दूसरा कारण। और तीसरा कारण है इच्छा रहित बनाने के लिए। मित्रों, भक्तजन भक्ति तो करते हैं पर उनमें सांसारिक इच्छाएं रहती हैं। सांसारिक इच्छाओं की वजह से वे भक्ति में अपग्रेड नहीं हो पाते। सांसारिक इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती हैं। आसक्ति से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार नरक का कारण है। तो मेरा भक्त नरक ना जाए, इसलिए भगवान भक्तों का अपमान कराते हैं। अपमान होने से भक्तजनों को संसार से वैराग्य होने लगता है। वे संसार के कामकाज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भक्तजन पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, माता पिता की सेवा आदि करते हैं, पर भक्तों का इनमें आसक्ति नहीं होती। वे निष्काम भाव से ये सब करते रहते हैं। तो आपको वैराग्यवान और निष्काम भक्त बनाने के लिए श्री हरि आपका अपमान कराते हैं। तो यह तीसरा कारण। और चौथा है हरि आश्रित बनाने के लिए। मित्रों, जब हमारा मोह भंग होता है और हमें संसार से भय होने लगता है, तब हम प्रभु की ओर दौड़ते हैं। इसी को हरि आश्रय कहते हैं। भक्तों का अपमान होने से संसार के प्रति उनको निष्ठा नहीं रहती और वे प्रभु के शरण में जाते हैं। प्रभु के शरण में रहना ही हरि आश्रय है। जैसे ही आप हरि आश्रित बनेंगे तो भगवान हरि आपका उद्धार करने लगते हैं। हरि आश्रित होने से बहुत सरल तरीके से भगवत प्राप्ति संभव है। तो आपको हरि आश्रित बनाने के लिए भगवान आपका अपमान कराते हैं। संसार से अपमान होने से संसार से वैराग्य और भगवान के प्रति अपनापन बढ़ता है। इस कारण वो आपका अपमान कराते हैं। मित्रों, ऐसे इन चार कारणों की वजह से भगवान आपका अपमान कराते हैं। इन अपमान के पीछे भगवान का मंगल विधान छुपा हुआ होता है। इसी कारण भगवान के विधान को समभाव से सहन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।